नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें। आज हम आपसे अपनी नक्षत्र श्रृंखला जो चल रही है उसी के बारे में बात को कंटिन्यू करेंगे। मैं चित्रा मुद्गल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपसे दो बात जरूर कहना चाहूंगी कि एक तो हमें अपने कर्म पर जरूर ध्यान देना है। चाहे हम कितना भी धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हमें अपने कर्म पर अवश्य ही ध्यान देना पड़ेगा। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें जरूर ही कुंडली के अनुकूल जो भी हमारे अच्छे योग बन रहे हैं उनका फल अवश्य मिलेगा। हमें छल कपट, बुराई, गलत कमेंट, झूठे कमेंट्स, इन सब से दूर रहना है। और दूसरी चीज, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। कितनी भी परेशानी आए, हमें हमेशा हंसते हुए रहना है। इसके बारे में फिर आपसे और कभी भी बात करेंगे। तो आज हम आपसे अनुराधा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, इनके देवता मित्रदेव हैं, इनके गण देव हैं। और अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। इस तरह से इनके राशि स्वामी मंगल हैं, नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं, इनके देवता मित्र हैं। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो भी जातक अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके ऊपर हमें शनि और मंगल का प्रभाव दिखाई देता है। आज शनि और मंगल के प्रभाव के कारण इनके जीवन में परेशानी आती है। कई बार अचानक से भी परेशानी आ जाती है इन लोगों के जीवन में। और यदि इनकी कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति अच्छी होती है तो इनकी जो रुचि होती है वो विज्ञान में, वेद में होती है। ये मेहनती होते हैं, कला और साहित्य के बहुत शौक रखने वाले होते हैं, विदेश योग होते हैं ये, और अच्छा जीवन जीने वाले होते हैं। और यदि इन लोगों की कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो ये क्रोधी होते हैं, थोड़े झगड़ालू भी देखे गए हैं। इस तरीके से अब हम ये जानते हैं कि जो अनुराधा नक्षत्र के जो नामाक्षर हैं वो न, नी, नू, ने है। अब हम ये देखते हैं कि जो अनुराधा नक्षत्र है उनका वृश्चिक राशि में मान क्या है। इनका वृश्चिक राशि में मान 3 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होकर 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। इनके भी 4 चरण हैं। इनके प्रथम चरण के स्वामी सूर्य हैं। और जो भी जातक अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण उनका जो शारीरिक सुख उन्हें मिलता है, लेकिन उनमें कई बार घमंड देखा गया है। इनके जो द्वितीय चरण हैं उनके स्वामी बुध हैं। और द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं वो बुध के प्रभाव के कारण बुद्धिमान होते हैं और धन कमाने में सफल रहते हैं। अब इनके तृतीय चरण हैं, उनके स्वामी हैं शुक्र हैं। और शुक्र देव के प्रभाव के कारण जो भी जातक इस चरण में जन्म लेते हैं वो एक सुखी जीवन जीने वाले होते हैं। इनके चतुर्थ चरण के स्वामी मंगल हैं। और मंगल देव के प्रभाव के कारण जो भी जातक इस चरण में जन्म लेते हैं वो उत्साही होते हैं, ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले होते हैं और एक सफल जीवन जीते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अनुराधा का अर्थ क्या है। तो अनुराधा का अर्थ है अनुसरण करने वाला। अनुराधा नक्षत्र के जो सिंबल हैं वो है कमल का फूल। अब कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है और ऊपर उठता है और अपनी पहचान खुद बनाता है। तो इस तरीके से अब हम ये जानते हैं कि अनुराधा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो कैसा दिखते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो अनुराधा नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका चेहरा गोल होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है। और अनुराधा नक्षत्र के जातक ये देखे गए हैं कि ये ईमानदार होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, आशावादी होते हैं। ये लोग साहसी होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, उदार होते हैं, भावुक भी बहुत होते हैं ये लोग, और उत्साही रहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसा ये लोग सोचते हैं वैसा ये लोग करते हैं। ये लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, और कोई भी इनकी परेशानी आती है तो निराश नहीं होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और अपने आप को सफलता तक ले जाते हैं, झुकते नहीं हैं, संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो अनुराधा नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका बचपन थोड़ा सा संघर्ष में निकलता है, लेकिन ये लोग जल्दी कमाना भी शुरू कर देते हैं।
लोगों को ये समझ बहुत जल्दी जाते हैं, लोगों को समझते हैं, सही गलत की इन्हें पहचान होती है। स्पष्टवादी होने के कारण कई लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इनके मित्र बहुत होते हैं, मित्र बहुत जल्दी बना लेते हैं, मित्रों की मदद भी बहुत करते हैं। इन्हें घर से बाहर बहुत सम्मान मिलता है। जो मन में बात होती है वो इनके बाहर होती है, जो मन में होती है उसे बोल देते हैं। तो इस आदत की वजह से कई लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं, खुलकर बोल देते हैं, मतलब मन की बात को मन में नहीं रखते हैं, उसे बता देते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जो अनुराधा नक्षत्र के जातक होते हैं ये बहुत उदार होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और अपने व्यवहारिक होने के से ही ये सफलताएं अर्जित करते हैं। भावनाओं से ऊपर उठ के सफलता ये लोग अर्जित करते हैं। अब जो लोग इन्हें जानते हैं वो लोग इनका फायदा भी बहुत उठा लेते हैं और ये लोग सुखी जीवन जीना चाहते हैं। ये लोग रिसर्च बहुत करते हैं, विचार करते हैं, जानकारी रखते हैं, सीखते हैं, नेतृत्व बहुत अच्छा करते हैं और रूढ़िवादी परंपराएं जो भी होती हैं उन्हें नहीं मानते हैं और एक टीम बनाकर कार्य करने का इन्हें शौक होता है। टीम बनाकर ये लोग कार्य करते हैं। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं ये लोग और बहुत अच्छे से लोगों को मोटिवेट करते हैं। मतलब लोगों से काम करवाने का गुण इनमें बहुत होता है। बहुत अच्छी मात्रा में अपने मित्र बना लेते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि जब लोग इनके लिए कुछ झूठी बात बोल देते हैं या इनको कोई धोखा दे देते हैं तो इनको बहुत दुख होता है और अपने लक्ष्य की तरफ भागने वाले होते हैं लोग। अब जो अनुराधा नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये कई बार बड़ी चालाकी से या किसी भी तरीके से धन को बहुत कमा लेते हैं, संपत्ति बहुत अर्जित कर लेते हैं, लेकिन इनकी जो संपत्ति है उसमें स्थायित्व नहीं रहता है। अप एंड डाउन थोड़े से इनकी लाइफ में आते हैं। तो इस तरीके से इनमें ये भी देखा गया है कई बार ये लोग स्वार्थी हो जाते हैं और लोगों से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, लोगों से अपना काम निकाल लेते हैं। ये लोग जो होते हैं वो घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है इनको, देश विदेश की यात्राएं भी बहुत करते हैं। इनकी कुंडली में बहुत, यदि अच्छे योग हो तो बहुत विदेश यात्राएं होती हैं और ये खूब घूमते हैं। अब जब ये खूब घूमते हैं तो इनके पास नॉलेज भी बहुत होती है, नई नई जानकारियां होती हैं। जब जगह जगह ये लोग घूमेंगे तो इनके पास अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है और जब बहुत सारे लोगों से ये मिलते हैं और इनमें मित्र बनाने के गुण तो होते ही हैं तो ये बहुत सारे लोगों को मित्र बना लेते हैं। तो इन लोगों के संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। इनको अच्छी अच्छी गाड़ियों का बहुत शौक होता है, अच्छी गाड़ियां बहुत रखते हैं ये लोग, अच्छे घर का शौक होता है, अच्छे रहने का शौक होता है और जो भी ये धन बाहर से कमाते हैं, जैसे बाहर जाते हैं और धन कमा के लेके आते हैं तो इसे इन्वेस्ट करने का बहुत शौक होता है इन लोगों को। अब हम ये कह सकते हैं कि जो अनुराधा नक्षत्र के जातक होते हैं इनका परिवार की तरफ भी बहुत लगाव होता है और जो परिवार की परंपराएं होती हैं उनको ये बहुत मानने वाले होते हैं। चाहे कहीं भी रहें लेकिन जो भी अपने परिवार की मान्यताएं होती हैं उन्हें ये जरूर फॉलो करते हैं। वैवाहिक जीवन इनका ठीक होता है। बच्चों के मामले में बहुत लकी होते हैं। ये भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और बच्चे इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। इनके बच्चे अच्छे होते हैं। मित्रों का बहुत सहयोग मिलता है, फ्रेंड सर्कल बहुत होता है, सबसे रिलेशन बहुत अच्छे से रखते हैं ये लोग। अब अनुराधा नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो भी काफ़ी समझदार होती हैं और उन जो ये महिलाएं होती हैं वो सुंदर होती हैं, आकर्षक होती हैं और ये भी रूढ़िवादी परंपराओं को ज़्यादा मानने वाली नहीं होती हैं, खुले विचारों की होती हैं और चतुर चालाक होशियार होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो अनुराधा नक्षत्र के जातक हैं वो क्या करते हैं। इन लोगों को कला और संगीत का बहुत शौक होता है, बहुत अच्छे संगीतकार होते हैं ये लोग, अच्छे शिक्षक होते हैं, सीए होते हैं, बहुत अच्छा लोगों को मोटिवेट करते हैं, खोजी होते हैं, बिजनेस भी बहुत सारे करते हैं लोग, लोहे के बिजनेस जैसे करते हैं। लेकिन इनको सरकार से ज़्यादा सहायता नहीं मिल पाती है। अब हम ये देखते हैं कि अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। तो शनिदेव के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत अच्छे डिटेक्टिव होते हैं,
खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। शनिदेव के प्रभाव के कारण ही स्पष्टवादी होते हैं और इसी कारण कई बार लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। शनिदेव के प्रभाव के कारण इनके कार्यों की गति थोड़ी सी धीमी होती है। अब हम ये देखते हैं इनके राशि स्वामी मंगल है और मंगल के प्रभाव के कारण ये लोग उत्साही होते हैं, ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, इनके कार्यों में गति आ जाती है। कई बार इन लोगों को गुस्सा भी आ जाता है। मंगल और शनि दोनों के प्रभाव के कारण इनमें सुधार रहता है। अब हमने आपको बताया कि इनके देवता मित्रदेव है, तो मित्रदेव के प्रभाव के कारण ये बहुत जल्दी ही मित्र बनाते हैं और बहुत अच्छे मित्र बनाते हैं। मित्रों का इनको सहयोग भी रहता है। इस तरीके से इनमें ये बहुत बड़ा गुण होता है। अब हमने आपको बताया कि इनके जो सिंबल हैं वो कमल का फूल है, तो कमल का फूल कीचड़ में उगता है। वैसे ही ये लोग कहीं भी पैदा हुए हों, कहीं भी इन्होंने जन्म लिया हो, किसी भी माहौल में हुए हों, ये अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और एक समाज में अपनी खुद की पहचान बनाते हैं और अपना नाम करते हैं। इन्हें समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि अनुराधा नक्षत्र के जातकों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इनका जीवन और भी सफल हो। तो अब हम उन टिप्स की भी बात करेंगे। इनको ये सलाह दी जाती है कि ये लोग धन कमाने की लालसा में कई बार बहुत लालची हो जाते हैं या अपने मार्ग से भटक जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। छल कपट नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। और कई बार ऐसा होता है इन्हें सामने वाले की बात समझ में नहीं आ रही है तो ये तुरंत रिएक्शन कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। इन लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से इन्हें बहुत लाभ मिलता है। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, तो हनुमान जी का आशीर्वाद इनके साथ हमेशा रहेगा। अब दोस्तों, हम आपसे आगे और भी बात करते रहेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें शेयर कर सकते हैं। आपकी एस्ट्रो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और भी जैसे अच्छे अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे और आपको बहुत सारी जो जानकारी है वो शेयर करेंगे, तो आपको वो आसानी से मिल सके। तो आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।